हाँ? कल आई थिंक क्वेश्चन किया था 31, है ना? आज कर रहे हैं 32 से। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जरा पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। 32 का उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। पूजा मीणा, माइक ऑफ करो। तुम खुद ही ऑफ हो गई, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं किसी का उत्तर आया क्या? नहीं आया। करते हैं कि और बी मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट कैपेसिटी ऑफ ए इज ए। माना कि ए की जो कैपेसिटी है वो ए है, माना कि कहने का होता है माना कि ए की कैपेसिटी जो है ए है एंड कैपेसिटी ऑफ बी इज बी। मान लिया ए की कैपेसिटी ए है और बी की कैपेसिटी बी है, यानी ए एक दिन में इतना काम करता है और बी एक दिन में इतना काम करता है, ये मान लिया मैं। तो मुझे बताओ अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में इतना काम करेंगे, ए प्लस काम है ना? तो एक दिन में इतना काम करो और पूरे काम को खत्म कर देते कितने दिनों में? पूरे काम को खत्म कर देते हैं भाई 8 दिनों में। एक दिन का इतना काम तो 8 दिन का इतना काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को, सॉरी ये कोई क्वेश्चन ही दूसरा है। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में और बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं, यहाँ मारो गोली, इतना समझो जरा। भैया ये 8 दिन लेता है और ये 12 दिन लेता है। अब सबसे पहली प्रोसेस क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम 24 वर्क मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है मेरा कितना है, 24 मेरा टोटल वर्क है। तो इनकी कैपेसिटी क्या जाएगी, इधर भी मारो गोली, क्वेश्चन ही नहीं है वो वाला, क्यों किसी और क्वेश्चन पे आ गया मैं। नहीं सही है, यहाँ ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की कैपेसिटी आ जाएगी, सर दोनों 8 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 8 3 24, यानी कैपेसिटी आ गई किस किस की, ए प्लस बी की। बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करते हैं और बी प्लस सी मिल जाए तो एक दिन में 2 काम करते हैं। आगे की कहानी ये है कि ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते रहते हैं। ए प्लस बी ने काम शुरू किया, यार ये कोई और क्वेश्चन है क्या? सही है, 4 दिन तक काम करते रहते हैं। इसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता रहता है। सॉरी 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 सॉरी, किस क्वेश्चन पे आ गया मैं? कल यही कराया था ना, कल क्वेश्चन बताइए कौन से क्वेश्चन पे खत्म किया था हमने? 15। यही क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है मारो गोली, समझते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता रहता है और फिर बी भी काम छोड़ देता है, बाकी काम सी 8 दिन में करता है। देखो ए और बी काम शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी ने काम शुरू किया और काम करते रहते हैं कितने दिनों तक, काम करते रहते हैं 4 दिनों तक। 4 दिनों तक ए प्लस बी दोनों साथ काम करते रहते हैं और 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। इसके बाद ए काम छोड़ देता है, यानी अब काम करेगा कौन, बी काम करेगा। इसके बी काम छोड़ देता है, बी 2 दिन काम करता है, बी 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता है, बी 2 दिन काम करता है और बचे हुए काम को सी अगले 8 दिनों में खत्म कर देता है। इतनी कहानी समझो, फिर आगे बताता हूं।
इसके बाद एक काम छोड़ देता है। ये पूछा है कि टोटल काम को सी कितने दिनों में कर लेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है दोनों एक साथ लगे रहे कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। और ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाए, ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 12 वर्क। सही है गलत है, सही है। अब कहानी है बी, बी 2 दिनों तक काम करता है, बी सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक। सॉरी, ये इधर चमक आ रही है, आज थोड़ा सा क्या है कि इस घर में परिवर्तन किया गया, इस वजह से हो सकता है चमक आ रही सामने विंडो की, कल नहीं आएगी। ज्यादा दिक्कत है क्या, चेक करता हूँ। एक मिनट में चेक करता हूँ। दिक्कत तो है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, मैं कल करवा दूंगा इसको। ठीक है, बी 2 दिनों तक काम करता है, लेकिन हमारे पास बी अकेले की कैपेसिटी नहीं है। मेरे पास जो कैपेसिटी है बी और सी दोनों की है, या तो बी के साथ ए को लगाओ या फिर बी के साथ सी को लगाओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता ये हूं कि बी प्लस सी को लगा देता हूं। कितने दिन, बी प्लस सी को लगाता हूं 2 दिन, 2 दिन बी प्लस सी को लगाता हूं। और यहां से एक मैं उधार ले लेता हूं। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि बी अकेला काम कर रहा, बी यहाँ अकेला काम कर रहा, और अकेले की कैपेसिटी आपके पास है नहीं, अकेले की कैपेसिटी आपके पास है नहीं। तो आप काम करा सकते हैं बी प्लस सी दोनों से। तो सी से एक काम ले लेता हूं मैं यहाँ से, मतलब 2 दिन इधर इधर उधार ले लेता हूं। तो अब सी कितने दिन काम करेगा, 6 डेज, 6 डेज काम करेगा। और बी प्लस सी से 2 दिन अगर मैं काम करा लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बी जो है, बी प्लस सी जो है वो एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 2 दिन में कर देंगे 4 वर्क। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क है कितना, 24, 24 टोटल वर्क है, उसमें से काम हो कितना चुका है, 16 काम हो चुका है। हाँ ये ना, तो बचा कितना, 8 काम। ये 8 काम कौन करेगा, ये 8 काम करेगा मेरे भाई, कौन, सी। ये 8 काम, 8 वर्क जो है, ये 8 काम करेगा कौन, सी। कितने दिनों में, 6 दिनों में। अगर सी 6 दिनों में 8 काम करता है, सी 6 दिनों में 8 काम करता है, तो कैपेसिटी निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम निकल जाएगा। तो आ जाएगा काटा पीटी मचा के 4/3। क्या है ये, कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। आई बात समझ में, कम आ रही होगी, आगे बताता हूं। अब ये बोला गया है कि टोटल काम को सी अकेला पूरे कितने दिनों में कर देगा। टोटल काम है कितना, 24, टोटल काम है 24। और सी की कैपेसिटी कितनी है, सी की कैपेसिटी है 4/3, 4/3। ये 3 यहाँ है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहां से करेंगे तो 4×6 24, 6×3 18, ये आपका उत्तर होगा। सही है, चेक करो जरा। इस क्वेश्चन में शुरू से ही गड़बड़ हो गई। 31 31 31 31, यार सी सही तो कर रहा है 31। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। स्पीकर ऑन है, अगर डाउट हो तो पूछिए। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। आइए इसको करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मैंने कल कुछ कहानियां बताई थी, शायद वो कहानियां अगर याद हो तो क्वेश्चन आसान से बनेंगे। या नहीं, वो बताया था कि राकेश भैया है हमारे गांव में एक, उससे चाहे कोलारी में काम कराओ तब भी उतना ही काम करेगा, खातेगांव में कराओ तब भी उतना ही काम करेगा, इंदौर में कराओ तब भी उतना ही काम करेगा। बस वो वाली चीज याद रखना, यानी किसी व्यक्ति से आप आज काम कराओ तब भी उतना ही करेगा,
आप कल काम कराओ तब भी उतना ही कराएगा, परसों काम कराओ तब भी उतना ही करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि ए प्लस बी तथा बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई टोटल काम तो मानना पड़ेगा मुझे, टोटल काम तो मानना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे बड़ी संख्या उठाई 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, सॉरी 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 48 वो संख्या है, 48 वो संख्या है जो 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, यानी दोनों से कट जाएगी। आई बात समझ में? तो ये 48 मैंने मान लिया वर्क है, टोटल वर्क इतना है। अब कैपेसिटी निकाल दो। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 32, 36, 12 चौक 48, 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यानी ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में करते हैं 4 काम, और बी प्लस सी मिल जाए तो एक दिन में करते हैं 3 काम। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं? ठीक है। यदि ए सिर्फ 5 दिन काम करे, यदि ए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम करवा लो इससे? 5 दिन काम करवा लो। भाई ए से आज काम कराओगे तब भी उतना ही काम करेगा, कल काम कराओगे तब भी उतना ही काम करेगा, यानी शुरुआत के 5 दिन काम करा लो तब भी वही बात है, आखिरी के 5 दिन काम करा लो तब भी वही बात है। यानी ए से कहीं भी काम करा लो आप, 5 दिन काम करेगा और उतना ही काम करेगा जितना उसने करना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन है। अगर आप ए से यहां काम कराएंगे ना, ये 5 दिन, ये 5 दिन, तब भी उतना ही काम करेगा ये। और ए से अगर आप यहां काम कराएंगे तब भी ये उतना ही काम करेगा, और ए से अगर आप यहां काम कराएंगे तब भी उतना ही काम करेगा। ये दिन है मान लो, है ना? तो ए से कभी भी काम करा लो 5 दिन, कभी भी काम करा लो, कैसे ही काम करा लो 5 दिन, वो कर देगा ईमानदारी से, और 5 दिन के बाद फिर वो बेईमानी करने लगेगा। यदि ए सिर्फ 5 दिन काम करे और बी जो है वो सिर्फ 7 दिन काम करे, बी जो है 7 दिन, बी से 7 दिन कभी भी काम करा लो आप, शुरुआती 7 दिन काम करा लो या फिर आखिरी के 7 दिन काम करा लो, उतना ही काम करेगा। तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेता है। यही है कहानी, कुछ और है? यही है। यानी ए सिर्फ 5 दिन काम करेगा, कभी भी करा लो, बी 7 दिन काम करेगा, कभी भी करा लो, सी 13 दिन काम करेगा, कभी भी करा लो। आ रही बात समझ में? तो मैं कहूं जी ए 5 दिन काम करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ये ए की नहीं है, ये ए प्लस बी दोनों की है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ए प्लस बी दोनों को मिलके अगर मैं 5 दिन काम करा दूं तो मैं करता ही हूं ए प्लस बी दोनों को, मेरे पास क्योंकि ए की कैपेसिटी तो नहीं है, हाँ मेरे पास जो कैपेसिटी है वो ए प्लस दोनों की, ए प्लस बी की है। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी दोनों को 5 दिन काम करा देता हूँ साथ में। हाँ है ना? यानी बी कितने दिन काम करता है? टोटल 7 दिन। 7 दिन में से यहाँ कितने दिन काम कर चुका है बी? कितने दिन काम कर चुका है? तो बी कर चुका है मेरे भाई कितने दिन? 5 दिन काम कर चुका है। 5 दिन काम कर चुका है, अरे हाँ है ना? 5 दिन अगर काम कर चुका है, सही है, 5 दिन काम कर चुका है, तो अब कितने दिन काम करेगा बी? 2 दिन काम करेगा। क्लियर है कि नहीं है? बी 2 दिन काम करेगा, अब 2 दिन काम करेगा, क्योंकि 7 दिन कर रहा था तो मैंने 5 दिन यहाँ लगा दिया ना उसको ए के साथ। अब सिर्फ उसके पास 2 दिन बचे, 2 कभी भी करवा लो उससे। तो ए प्लस बी 5 दिनों में कितना काम कर देंगे? ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते तो 5 दिनों में कर देंगे 20 वर्क। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं? अब मेरे पास बी अकेले की कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास बी और सी दोनों की है, बी और सी दोनों की 3 कैपेसिटी है, बी और सी दोनों की 3 कैपेसिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, बी प्लस सी को काम कराता हूँ कितने दिन? 2 दिन काम कराता हूँ। तो यहां से अगर मैं 2 दिन ले लूंगा, अच्छा ये कितने दिन काम कर रहा है? ये 13 दिन काम कर रहा है, और 13 दिन में से अगर इस सी को मैंने 2 दिन इस बी के साथ काम करा दिया, तो फिर इसके पास अब कितने दिन बचे? इससे 11 दिन और काम करा सकते हो आप। आई बात समझ में? ठीक है। तो बी प्लस सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, और एक दिन में बी प्लस सी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 3 दूनी 6 वर्क कर देंगे। हाँ ये ना, 6 काम कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल काम है कितना? टोटल काम आप कहेंगे जी दिख रहा है ना,
48 है, टोटल काम 48 है। 48 में से 20 और 6 26 काम हो चुका है, 26 काम हो चुका है। तो 8 में से 6 गए, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। हाँ या ना? ये 22 काम किसका बचा? तो आप कहेंगे जी 22 काम जो बचा है, 22 काम जो बचा है, ये बचा है किसके हिस्से का? सी के हिस्से का। आई बात समझ में? और 22 काम को करने में 11 दिन को समय लेता है। 22 काम को करने में 11 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना करता है? एक दिन में करेगा ये कितना? 2। यानी एक दिन में करेगा 2, यानी इसकी कैपेसिटी है 2। आई बात समझ में? यहां तक दिक्कत हो तो फटाफट पूछो, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं, फिर आगे बताता हूँ कहानी। स्पीकर ऑन करो उस समय पूछिएगा, पूछ लेना, क्योंकि आप पूछते हो नहीं, मैं बार बार स्पीकर ऑन ऑफ करता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो सी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? मुझे एक बात बताओ, सी अकेला पूरे कितने दिन में खत्म कर देगा? सी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा? टोटल काम है कितना जी? 48। 48। और सी एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में करता है 2। यानी उत्तर आएगा आपका काट पीट के 24। ये होगा उत्तर। 24 दिख रहा है ना? दिख रहा है। उतारो। और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कमेंट 33 को 24 आंसर है क्या सर? 33, हाँ 33 का 24 सही है। बहुत बढ़िया उर्वशी है, पढ़ रही है मतलब तो। शाबाश। 34वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 34वें क्वेश्चन पे आ जाइए आप। 34वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, बाकी जो थे आसान आसान से वो खत्म हो चुके हैं। ये मत समझना कि एमपी कांस्टेबल में नहीं आएगा। किस्मत अगर खराब हो तो ऊंट पे बैठे को कुत्ता खा जाता भैया। इसीलिए पढ़ना ईमानदारी से है। मतलब मुहावरा है कि किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे कुत्ता खा जाए। नसीब अगर खराब हुए तो एमपी कांस्टेबल में ये लेवल भी छोटा पड़ जाए और अच्छे क्वेश्चन आ जाए, इससे भी ज्यादा अच्छे। ऐसा कुछ नहीं। एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, यहाँ पर व्यापम में जितनी भी सारी परीक्षाएं होती है वो सारी ही परीक्षाओं का मैथमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, पटवारी हुआ, रेलवे हुआ, इन सबका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैथ तो वो चीज है भाई, सीख रहे हो तो कोई भी परीक्षा हुई। चलो आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन पे। चौंतीसवां क्वेश्चन ये कहता है कि ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी अगले 9 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो काम को बी 6 दिनों में पूरा कर लेता है। ज्ञात करो ए व बी अगले अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। अगला टाइप है, टाइप दूसरा है। मतलब यहां मानना है कि ए की कैपेसिटी ए है, माना ए की क्षमता, ए की क्षमता मैंने मान ली ए है, और बी की क्षमता बी है, ऐसा मैंने मान लिया। मुझे एक बात बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे जी ए एक दिन में करेगा ए काम, और बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी करेगा एक दिन में बी काम। क्लियर? तो एक दिन में ए काम करता है और बी एक दिन में बी काम करता है। ए किसी काम को शुरू करता है,
ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी उस काम में ए ने कितने दिन सहयोग किया, उस काम में ए ने सहयोग किया 2 दिन। मान लो किसी काम को मैं शुरू करता हूं किसी काम को मैंने शुरू किया और 2 दिन तक मैंने काम किया और फिर छोड़ दिया, फिर उस काम को मैंने छोड़ दिया। अब बचे हुए काम को मेरा कोई दोस्त आएगा और वो कितने दिनों में, वो 9 दिनों में पूरा कर देगा। बात आ रही समझ में? मान लो भाई ये ए है, ये ए काम शुरू करता है और ये कितने दिन तक काम करता है, ए एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन का काम इतना, तो इसने काम किया कितने दिन, 2 दिन तक, 2 दिन तक काम किया। हाँ या ना, क्लियर है? अब ये तो कर गया एक काम खत्म करके चला गया। अब कोई रहा होगा दोस्त मित्र रहा होगा जिसको शर्म आई होगी, नहीं यार काम अधूरा छोड़ दिया, इस काम को पूरा करने में जाता हूँ, इस काम को पूरा करने में जाता हूँ। तो इस काम को पूरा करने आया कौन, बी आया, और बी अगले 9 दिनों में उस काम को पूरा खत्म कर देता है, यानी ए ने काम शुरू किया और खत्म बी ने किया, ये टोटल वर्क आ गया आपका। कहानी समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए किसी काम को शुरू करता है, यानी ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिनों तक उस पर लगा रहता है। ए एक दिन में ए काम करता है तो 2 दिन में इतना काम कर देगा, छोड़ दिया इसने, कुछ भी हुआ इसको, अब बी आया और बी उसी काम को, बचे हुए काम को 9 दिनों में पूरा कर देता, बचे हुए काम को 9 दिनों में कर देता। ए ने शुरू किया और बी ने बचे हुए काम को 9 दिनों में कर दिया, तो टोटल वर्क ही तो है ये। बोलो टोटल वर्क, कैसे बोलोगे तुम तो बोल नहीं सकते, समस्या है। ठीक है, आगे की कहानी समझते हैं। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़े, यानी ए 3 दिनों तक लगा रहे, ए जो है वो 3 दिनों तक लगा रहे, तो बी को 6 दिन लगते हैं अगला बचे हुए काम को पूरा करने में। यदि ए 3 दिन तक काम करे तो बचे हुए काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगते हैं, 6 दिन। सॉरी समझ में आई कहानी मेरे भाई? अगर ए 2 दिन काम करेगा तो बी को 9 दिन लगेंगे काम समेटने में, और अगर ए 3 दिन काम करेगा तो काम को समेटने में बी को 6 दिन लगेंगे, यानी ये भी वही काम कर रहे हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है, यानी आपस में दोनों बराबर है। कहानी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अरे तुम्हें समझ में आया है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9b बराबर 3a प्लस 6b। अच्छा, अब 4 गुणा 5 ऐसे लिख दो या फिर पलट के 5 गुणा 4 ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो a गुणा 2 लिख दो या 2 गुणा a लिख दो, दोनों का अर्थ एक ही। अब यहां बात समझाई थी, ए को देख लो, बड़ा आदमी कौन है, ये बड़ा है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी 3a में से 2a चला जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है जी 9b, तो ये अपनी ओर खींचेगा तो 6b हो जाएगा। यहां से उत्तर आएगा आपका 1a, यहां से उत्तर आएगा आपका 3b। बताया था ये b वाला कहां रिश्ता जमाएगा, a के पड़ोस में, और a कहां रिश्ता जमाएगा, b के पड़ोस में, यानी a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? ये क्या निकल के आया, ये a क्या था, a जो था, a हमने क्या माना, a माना है a की क्षमता, b क्या माना, b माना है b की क्षमता, यानी ये है कैपेसिटी। आई बात समझ में? ये है भाई कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी निकल गई। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है याद करो ए व बी अलग अलग उस काम को कितने समय में कर देंगे, तो टोटल काम तो निकालो पहले। तो टोटल काम हम निकालना सीखते हैं। अच्छा ये क्या था, ये टोटल काम ही तो था, टोटल काम यहां से निकालते हैं। टोटल वर्क ए की जगह रखता हूं मैं 3 गुणा 2 प्लस बी की जगह रखता हूं मैं 1 गुणा 9। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 9 एकम 9, तो 9 और 6 15। आई बात समझ? ये भी टोटल वर्क ही है, ये भी टोटल वर्क है। ए की वैल्यू रखता हूं मैं 3 गुणा 3 प्लस बी की वैल्यू रखता हूं मैं 1 गुणा 6, तो 3 त्या
9 प्लस 6, 9 और 6 15, यानी ये दोनों चीजें तो आपस में बराबर है। तो भैया पहले ही तो बता दी कि दोनों आपस में बराबर रहेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना कि आपने इसकी भी निकाल ली फिर इसकी भी चेक की, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर ही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ काम है टोटल वर्क से, टोटल वर्क से काम है। टोटल काम है जी 15। अब ये पूछ रहा है कि बताओ ए कितने दिन में कर देगा। ए करेगा इसको, 15 काम है टोटल, और ए एक दिन में 3 काम करता है, कितने दिनों में। और बी कितने दिनों में कर देगा, बी कर देगा जी, टोटल काम है 15 और बी एक दिन में करता है 1 काम, इतना समय लेंगे। यानी ये इतना समय लेगा और ये इतना समय लेगा। बात आई समझ में कि नहीं आई। ए 5 और बी 15 सही है, बिल्कुल बराबर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर, जल्दी से इसको उतार लो चाहो तो। भाई विक्की राठौर आप कहाँ से हो, जरा इंट्रो दीजिए अपना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35। 35वां पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पैंतीसवां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नहीं, 35वें से पहले इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, 34वें क्वेश्चन को ही। मतलब इसका शॉर्टकट कैसे अपना है, अगर किसी भाई को किसी बहन को ये बात पल्ले नहीं पड़ी है तो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा रीजनिंग लग जाएगी वहां पर बस, और कुछ नहीं होना। कि ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ये है भाई ए, किसी काम को शुरू करता है, कितने दिन तक काम करता रहता है इस पे, 2 डेज, 2 दिनों तक काम करता है और 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। यानी टोटल कितने दिन काम किया है इन्हें, 2 दिन तक काम किया। तो बाकी बचे हुए काम को बी कितने दिन में समेट देता है, बी समेट देता है भाई 9 दिनों। हाँ ये ना, 9 दिनों में समेट देता है। अब आगे ये बोल रहा है कि यदि ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़े, यदि ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़े तो अब बचे हुए काम को बी को समेटने में सिर्फ और सिर्फ 6 डेज लगेंगे। समझ में आई कि नहीं ये बात, मैं समझाता हूं कि ए अगर 2 दिन तक काम करके छोड़ दे तो बचे हुए काम को बी 9 दिन में कर देता है, और ए अगर 3 दिन बाद काम छोड़े, 2 की जगह अगर 3 दिन बाद काम छोड़े तो बी को 9 की जगह 6 दिन लग जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है। ए 2 दिन बाद काम छोड़े तो बी को 9 दिन, और ए 3 दिन बाद काम छोड़े तो बी को 6 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका कितना दिन बढ़ा, इसका कितना दिन बढ़ा, तो आप बोलेंगे जी इसका 1 दिन बढ़ गया, 1 डे बढ़ गया। इसके कितने दिन घट गए बढ़ गए, तो आप कहेंगे इसके घट गए हैं 3 डेज। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। ये प्लस माइनस ऐसे ही लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए। कहानी क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी को 9 दिन लगते हैं, और ए अगर 3 दिन काम करता है तो सी को अगले काम खत्म करने में 6 दिन लगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए ने जो 1 दिन में काम किया, ए ने 1 दिन में काम किया, ए ने 1 दिन, ए का 1 दिन बढ़ने की वजह से, ए का 1 दिन बढ़ने की वजह से बी के ऊपर क्या नुकसान हुआ, बी के ऊपर नुकसान हुआ 3 दिन का। यानी ए अगर 1 दिन और काम कर लेता, 1 दिन और काम कर लेता तो बी को 3 दिन नहीं बचने की जरूरत पड़ती, यानी बी 3 दिन बच रहा है। ए के 1 दिन की वजह से, ए के 1 दिन की वजह से बी के ऊपर 3 दिनों का प्रेशर आ गया। समझ में आ रही कहानी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लड़कियां होंगी क्लास में कि अगर हमसे बोला जाए हमारे घर में, मतलब हमसे नहीं तुमसे बोला जाए लड़कियों से कि रोटी बनाओ, तो मम्मी खाना बना रही है,
मम्मी खाना बनाई, मान लो मम्मी 5 घंटे में खाना बनाती, मम्मी 5 घंटे में खाना बनाती, और उसी खाने को आप बनाते हैं, उसी खाने को आप बनाते हैं, उसी खाने को आप बनाते हैं 6 घंटे में, उसी खाने को आप बनाते हैं 6 घंटे में। तो मतलब ये है यार, यहाँ से चलो मानो गोली, मम्मी 5 घंटे तक खाना बना देती है और आप अगले खाने को 6 घंटे में समेट देते हैं। तो यही अच्छा है, उदाहरण कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा। यही समझो कि ए अगर एक दिन ज्यादा काम कर लेता ना, ए एक दिन ज्यादा काम कर लेता तो बी को 3 दिन का नुकसान हो जाता। यानी ए का एक दिन का काम बराबर है बी के 3 दिनों के काम का। ए का एक दिन का काम बराबर है बी का 3 दिन का काम। समझ में आई कहानी? क्लियर है? तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो ए का एक दिन का काम बराबर है बी का 3 दिन का काम। आप यहां से ए की और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1। ये कैपेसिटी आ गई इनकी। समझ में आई कहानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब टोटल वर्क कैसे निकालें, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये लिख देता हूं मैं, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि ए 2 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो काम को समेटने में बी को 9 दिन लग जाते हैं। ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी को काम समेटने में 9 दिन लगते हैं। यानी ए ने 2 दिन काम किया और बी ने 9 दिन काम किया। ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, तब जाके काम खत्म हुआ। हाँ या ना? तो ए ने 2 दिन तक काम किया, ए ने 2 दिन तक काम किया और ए की कैपेसिटी 3 है। क्लियर है? प्लस बी ने 9 दिन तक काम किया और बी की कैपेसिटी 1 है। तो 3 3 9, ओहो 6, 3 दूनी 6 प्लस 9 एकम 9। यहां से भी वर्क टोटल आपका 15 ही आया। समझ में आई कि नहीं कहानी? यहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे भी। कौन सा तरीका समझ में आया आपको, कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। अगर पहला तरीका अगर आया तो 1 लिखेंगे, दूसरा तरीका यानी ये वाला तरीका अच्छा लगा तो 2 लिखेंगे। बताइए, उसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। सॉरी, एक ठीक है। तो पहला तरीका ही मैं समझाता हूँ आपको, दूसरे तरीके में पल्ले पड़ी नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। 35 करिए कोशिश करने की, कोशिश करिए। ए 10 और बी 30 दिन में, ठीक है। उर्वशी का उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कहानी ये है कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। मैंने मान लिया कि ए की कैपेसिटी ए है और बी की कैपेसिटी बी है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि कैपेसिटी ऑफ ए यानी ए की कैपेसिटी मैंने ए मान लिया और कैपेसिटी ऑफ बी मैंने मान लिया बी, या फिर आप इनको एक्स वाई भी मान सकते हैं, जो मर्जी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए 4 दिनों तक तो काम करेगा, 4 दिन तक तो करेगा। तो ए काम करेगा, एक दिन में इतना काम करता है तो 4 दिन में करेगा जी 4 काम करेगा। आगे ये बोल रहा है तो बी बचे हुए काम को, बचा हुआ काम मतलब बी बचे हुए काम को कितने दिन में? 18 दिन में खत्म कर देगा। ए ने 4 दिन काम किया तो बी बचे हुए काम को 18 दिन में समेट लेता है, यानी कि यही तो है टोटल वर्क। समझ में आई बात? यही है टोटल वर्क। आगे बोल रहा है यदि ए 6 दिन काम करे, तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में समेटता है, यानी ये भी टोटल वर्क ही है। आपस में दोनों बराबर होंगे। आई बात समझ? आपस में दोनों बराबर होंगे। कितने दिनों में अलग अलग? अकेला ए
और अकेला बी काम कर सकता है। कितने दिनों में अकेला ए और अकेला बी काम कर सकते हैं। याद रखना ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क ही, दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से आप ऐसे निकालेंगे 4A प्लस 18B, हालांकि ये स्टेप आप खा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बच्चों वाली चीज है। 6A प्लस 12B। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि भैया ए देखो बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे जी 6 बड़ा है। 6 के पास अगर ये 4 आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, अगर 6 में से ये 4 चला जाएगा तो 2A बचेगा। हाँ है ना। ये 18 बड़ा है 12 से, तो वो 12 इधर आएगा, 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 18 में से अगर 12 चला जाएगा तो आप कहेंगे जी 6 भी बचा। मैंने कहा था आप इनको काट सकते हैं, नहीं भी काटना चाहे कोई दिक्कत नहीं। बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। काटा पीटी करके 3 और 1 उत्तर आ जाएगा। यानी ए की कैपेसिटी 3 है तो बी की कैपेसिटी 1 है। अब आप निकाल सकते हैं टोटल वर्क। यहां से निकलेगा टोटल वर्क, यानी ए काम करता है 4 दिन और ए एक दिन में 3 करता है, ए एक दिन में 3 करता है और करता है 4 दिनों तक, प्लस बी एक दिन में 1 काम करता है और करता है 18 दिनों तक। देखेंगे 4 3 12 प्लस 18 एकम 18, 8 2 10 की 0 और 30। ये आपका आ गया टोटल वर्क। तो बताओ ए और बी अलग अलग इस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो बताओ ए और बी अलग अलग इस काम को कितने समय में कर सकते हैं। मेरे भाई ए करेगा 30 काम है टोटल, और एक दिन में ए करता है 3 काम, यानी इसको काटा पीटी बचाओगे तो 10 उत्तर आएगा। और बी की बात करें कि बी कितना समय लेगा, भैया टोटल काम है 30 और बी एक दिन में करता है 1 काम, तो इसको लगेंगे 30 दिन, यानी 10 और 30 इसका उत्तर होगा। नीचे का कट रहा है क्या, 10 और 30 इसका उत्तर होगा। बहुत बढ़िया ललिता। A12, ये क्या बता दिया तुमने, A12 हेमलता। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हैं, मैं इनको YouTube पे डाल दूंगा ताकि आप वहां से मतलब क्वेश्चन नोट कर सके। अभी क्या धीरे धीरे अगर करेंगे, इतना धीरे करेंगे तो फिर कब सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। 26 का आंसर 12, 36 का आंसर, अरे तुम रुको तो, सब 18 36 सब करा देंगे तुम्हारे। थोड़ा धैर्य बनाए रखो। अगला क्वेश्चन भी यही है, अगला क्वेश्चन भी है 36। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, और मतलब ये क्वेश्चन टाइप कौन सा है कि भाई कोई व्यक्ति आता है, वो इतने दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो उसके बचे हुए काम को कोई और समेटता है। लेकिन अगर वो पहला व्यक्ति इतने दिन बाद नहीं छोड़ता है, इतने दिन बाद छोड़ता, तो उस व्यक्ति को इतना समय लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप है। तो मैं यहाँ कुछ और मान लेता हूँ, मैं ए और बी भी मान सकता हूँ, ए और बी भी मान सकता हूँ मैं, लेकिन आपको समझना है, रटना नहीं है। तो यहाँ कुछ और मान लो, एक्स और वाई मान लो, क्या दिक्कत है। ए बी भी मान सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो ए एक दिन में एक्स काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में करेगा जी 4x काम। समझ में आई कहानी। आगे की कहानी ये है, छोड़ देता है तो बचे हुए काम को बी अगले 10 दिनों में कर सकता है। बचे हुए काम को बी अगले 10 दिनों में कर सकता है। भाई एक दिन में बी कितना करता है, वाई काम करता है, तो 10 दिनों में कितना करेगा, 10 दिनों में करेगा 10 वाई काम। हाँ है ना, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, दोनों का काम ही तो टोटल वर्क कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए 4 दिन बाद नहीं छोड़ते हुए 8 दिन बाद छोड़े, यदि ए 8 दिन बाद अगर काम छोड़े तो 8 दिन में इतना काम कर देगा। एक दिन में एक्स काम करता है तो 8 दिन में 8x काम कर देगा। 8 दिन बाद काम छोड़े तो अगले बचे हुए काम को करने में बी को कितना समय लग जाता है, 5 दिनों का समय लग जाता है। 5 दिन में इतना काम करेंगे, ये भी तो टोटल वर्क ही है, दोनों काम बराबर होंगे। यहां से बस एक स्टेप खा गया हूं मैं, इस बार एक स्टेप खा गया हूं। अब देखो कैसे करेंगे, देख लो भैया।
कौन सा बड़ा है x में? ये 8x बड़ा है। 8x बड़ा है वो यहीं रहेगा, इस 4x को बुलाएगा उधर, 4x उधर जाएगा, तो 8x में से 4x अगर चला गया तो बचा 4x। अब 10y और 5y में से देखेंगे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि 10y बड़ा है। 10y अपने उसको बुलाएगा इधर, तो 5y इधर आके 10y में से 5y चला जाएगा तो 5y बचेगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 5। x और y, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है कि नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये x और y की वैल्यू है, और x क्या है? और x है मेरे भाई कैपेसिटी है की, और y क्या है? y जो है b की कैपेसिटी, यानी ये दोनों कैपेसिटी तो है, कैपेसिटी का ही तो रेशो। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालना है? टोटल वर्क ऐसे निकालना है, यानी 4 और x की वैल्यू रख दो, कितनी? x की वैल्यू रख दो 5, प्लस से प्लस रखो 10 गुना y की वैल्यू रख दो 4, तो 5 का 20 प्लस 10 चौके 40, टोटल वर्क निकल के आ जी 60। आपसे पूछा ये जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है, तो बताओ अकेले ए को कितना समय लगे? टोटल वर्क है जी 60, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। काटा पीटी मचा के आपका उत्तर आएगा 12। दिख रहा है? ठीक है, 12 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, सही है। आगे बढ़े? समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी यार? आगे बढ़ते हैं फिर। अरे आज तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। 37वें क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 37वें क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 37वें क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कोई दे रहा है उत्तर? टाइम कैसे दिखेगा? सैंतीसवें क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और नहीं बन रहा है तो फिर लिख दीजिए, कराओ सर। चलो मैं कराता हूं। 37वां क्वेश्चन जे कहता है, क्या कहता है? जे कहता है कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी अगर मिल जाए तो पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी जो है 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। मुझे एक बात बताओ कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तब तो 30 दिन में काम कर देंगे। ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तब तो 30 दिन में काम कर देंगे, लेकिन आगे ये बोल रहा है
कि लेकिन बी सिर्फ 23 दिन ही काम करे, बी सिर्फ और सिर्फ 23 दिन काम करे, बी सिर्फ और सिर्फ 23 दिन काम करे, तो बी के साथ ए भी तो काम करेगा, यानी ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर साथ में 23 दिन काम किया, बी ने साथ में 23 दिन काम किया, आ रही बात समझ। लेकिन बी सिर्फ 23 दिन बाद काम छोड़ दे, यानी एक बार फिर से समझो, माफ करना, कि ए प्लस बी जो है वो दोनों मिलकर पूरे काम को खत्म कर सकते हैं 30 दिनों में, पूरे काम को खत्म कर सकते हैं 30 दिनों में, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़े, बी 23 दिन बाद काम छोड़े, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी दोनों लगे रहे 23 दिन तक, ए प्लस बी दोनों लगे रहे 23 दिन तक, और 23 दिन के बाद अगर काम छोड़ते तो काम पूरा होता कितने, 33 दिन में, 33 दिन में। तो 23 दिन तक तो ए प्लस बी लगे रहे, साथ बाद में काम छोड़ दिया किसने, बाद में काम छोड़ दिया बी ने, तो ए काम खत्म करेगा कितने दिन में, 10 दिन में। समझो कैसे, फिर मैं बताता हूं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा प्रश्न है। स्पीकर ऑन है, समझो इस बात को। कोई डाउट नहीं, समझाता हूं मैं। देखो, इसी कहानी को एक बार फिर से मैं दोहराता हूं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है। कहना ये चाहता है कि ए और बी अगर साथ के साथ काम करना शुरू करें, यानी पहले दिन भी ए रहे और आखिरी दिन भी ए रहे, और बी भी साथ में उसी के साथ काम करे, पहले दिन भी रहे और आखिरी दिन भी रहे, तब तो काम खत्म हो जाता कितना, 30 दिनों में, तब तो काम खत्म हो जाता है 30 दिनों में। यानी ए प्लस बी अगर दोनों बने रहे साथ के काम, मतलब काम पर बने रहे, तो काम खत्म कर देते हैं 30 दिन में। लेकिन बी जो है वो 23 दिन बाद ही काम छोड़ के चला जाए, लेकिन बी जो है ये पहले दिन से आखिरी दिन तक बना रहा, बी जो है वो 23 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, 23 दिन बाद अगर काम छोड़ दे, तो मुझे एक बात बताओ, 23 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों लगे रहे, ए प्लस बी दोनों लगे रहे, ए प्लस बी दोनों लगे रहे 23 दिन तक, तो यानी ए प्लस बी दोनों लगे रहे 23 दिनों तक, और अगर ये 23 दिन बाद चला जाए बी, तो अब काम 30 दिनों में खत्म नहीं होता है, ये 30 दिनों तक का, अब काम 30 दिनों में नहीं, अब 33 दिनों में खत्म होता है काम। समझ में आई कहानी, समझ में आई, 33 दिनों में खत्म होता है, यानी 23 दिन तो ये प्लस अब काम करेगा कौन, ए काम करेगा कितने दिन, 10 दिन तक काम करेगा, और ये काम और वो काम दोनों इक्वल है। समझो इतनी बात, आगे बता दो। देखो कर लो, 30 ए प्लस 30 बी बराबर 23 ए प्लस 23 बी प्लस 10 है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 10 है, ओ सॉरी 23 है प्लस 10 है, कितना हो जाएगा, 33 है प्लस 23 बी। इधर अगर आप देखेंगे तो 30 ए प्लस 30 बी, अब घटापीटी करेंगे तो 33 है, 30 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 3 ए बचेगा, 30 बी है, 30 बी 23 बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 7 बी बचेगा। तो ए बटे बी की जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। समझ में आई कहानी। सिटी अगर ये है तो आप निकाल सकते हैं क्या, टोटल वर्क आप निकाल दो। टोटल वर्क कैसे निकालो, ए प्लस बी दोनों अगर साथ काम करें, यानी ए प्लस बी यानी 7 3 10, 7 प्लस 3 दोनों साथ काम करें तो काम को खत्म कर देते हैं 30 दिन में। 10 गुणा 30 इतना आएगा आपका 300, तो है आपका टोटल वर्क। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो बताओ ए अकेला इस 300 काम को करने में कितना समय लेगा। एक दिन में 7 काम करता है, ये आपका उत्तर होगा।
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई हो, और नहीं आई हो तो भी मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई हो। समझो इस बात को। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है, उस पर बढ़ते हैं। हम्म, 38वें पे आ जाओ, 38वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन। ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तो किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 24 दिन में दोनों मिल जाए तो खत्म कर सकते हैं। वे दोनों साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। यानी 20 दिन के बाद एक काम छोड़ रहा है तो 20 दिन तक तो दोनों लगे रहे। हाँ, ये ना, 20 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, 20 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 26 दिन में हो जाता है। 20 दिन बाद काम ए ने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम जो है 26 दिन बाद काम 26 दिन में काम हो जा रहा है। यानी अब 26 दिन करना हमें, 20 दिन ये हो गया, 6 दिन काम करेगा कौन? बी काम करेगा। ये 6 बी लिख लो या B6 लिख लो, कुछ भी लिख लो। बात आई समझ में? दोनों वर्क इक्वल है आपस में। यहां से करेंगे 24 ए प्लस 24 बी बराबर 20 ए प्लस 20 बी प्लस 6 बी। 24 ए प्लस 24 बी, 20 ए और नहीं 20 ए प्लस 20 बी और 6 बी यानी 26 बी। अब करना है बड़ा, देख लो ये 24 ए बड़ा है, ये छोटा है तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 ए बचेगा और ये 24 से उधर जाएगा, 26 में से घट जाएगा तो 2 बी बचेगा। ए बटे बी की जो वैल्यू आएगी, ए बटे बी की जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4। मैंने कहा था इनको काट सकते हैं आप, 1/2 तरफ। ये क्या कहलाएगी? आपकी कैपेसिटी कहलाएगी। यानी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ये टोटल वर्क है, ए प्लस बी मिल जाए तो 24 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए प्लस बी यानी 1 प्लस 2 गुणा 24, 1 प्लस 2 गुणा 24। ये बात यही लिखी मैंने। तो 3 गुणा 24 आप करेंगे तो उत्तर आएगा 4 3 12 का 2 हासिल का 1 3 4 7। ये आपका टोटल वर्क होगा। पूछा ये है उस काम को ए कितने समय में कर लेगा? टोटल काम है जी 72। ए 1 दिन में काम करता है 1, तो उसको समय लगेगा 72 दिन। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं कहानी? आप समझो इस बात को, और कोई दिक्कत आती है तो पूछिए। बाकी आज इतना ही रखते हैं।